हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीएसई क्रैक। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3। ध्यान से देखना और समझना। अब देखो बच्चों, पिछले 2 सेशन में हम लोग सीखे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं और उसका रूट्स कैसे निकालते हैं। पहला तरीका था हम लोगों का फैक्टराइजेशन, राइट, जिसमें हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके रूट्स निकालना सीखे। और दूसरा तरीका था हम लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम लोग रूट्स निकालना सीखे। आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अब देखो, नेचर ऑफ रूट्स को समझने के लिए आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए बी और सी क्या होगा? रियल नंबर्स होगा और ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ से बच्चों हम लोग डी निकाल सकते हैं। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, जहाँ बी क्या है? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। अब डी निकालने के बाद में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके रूट्स निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब समझो यहाँ पे, अब डी का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब डी डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। अब नेचर ऑफ रूट्स को समझेंगे हम लोग केसेस बना के। पहला केस देखो यहाँ पे, केस 1। केस 1 जहाँ डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, डी का वैल्यू क्या होगा? पहले केस में 0 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव होगा। अगर डी पॉजिटिव होगा तो हम लोग का रूट्स रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। बच्चों, अगर डी 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम लोग का रूट्स क्या होगा? रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। अब इसमें भी 2 केस हम लोग बना सकते हैं अलग अलग। पहला होगा पार्ट 1, इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, एक्सेट्रा, तो रूट्स जो हम लोग को मिलेगा वो रैशनल मिलेगा। ठीक है बच्चों, रूट्स आर रैशनल। दूसरा केस होगा यहाँ पे, इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या होगा? देन रूट्स आर इरैशनल, राइट। अगर डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स क्या होगा हम लोग का? इरैशनल होगा। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखना। ये था पहला केस। केस 2, केस 2 में बच्चों क्या होगा? डी 0 से छोटा होगा, मतलब नेगेटिव होगा। अब इस केस में हम लोग का रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स हम लोग को मिलेगा इमेजिनरी। देख लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, अगर डी यहाँ पे 0 से छोटा हो जाए तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, जो कि अलाउड नहीं है। यहाँ तक तो अलाउड नहीं है, 10 तक तो अलाउड नहीं है बच्चों। 10 के बाद आप लोग पढ़िएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि रूट के अंदर नेगेटिव आया तो क्या हो। ठीक है, 10th में हम लोग को ये चीज़ नहीं पढ़ना है, बस इतना जान लो कि इमेजनरी हम लोग को मिलेगा। ठीक है, केस 3, केस 3 में हम लोग लेंगे डी का वैल्यू 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे अगर डी 0 के बराबर हो गया तो रूट्स आर इक्वल और रियल तो होगा। ठीक है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। एक्स क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से? देखो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a, मतलब हम लोग को मिलेगा माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, कौन डिसाइड कर रहा है रूट्स के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में? डी डिसाइड कर रहा है। डी बता रहा है कि हम लोग का रूट कैसा होगा। और 0 से बड़ा हुआ तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसमें भी 2 केस बन रहा है हम लोगों का। अगर डी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हुआ तो रूट्स आर इमेजनरी, और अगर डी 0 के बराबर हुआ तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, राइट। अब देखो, जो भी हम लोग डिस्कस किया उसका समरी यहाँ लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है ए बी सी आर कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है, राइट, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा है फॉर नोइंग द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन यूज द फॉलोइंग रिजल्ट्स व्हिचएवर इज रिक्वायर्ड। अब जो जिसका जरूरत है उसको यूज कर लेना। देखो, अगर डी 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है तो क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट ही होता है, राइट। तो हम लोग को रूट्स मिलेगा 2 बच्चों, कौन कौन सा? पहला माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और दूसरा हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अगर डी 0 के बराबर मिलेगा तो क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
और दोनों रूट किसके बराबर होगा, -b/2a के बराबर होगा। ठीक है, इसके बारे में जस्ट समझे हम लोग अभी। और अगर d छोटा होगा 0 से तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं है बच्चों, अभी फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, आगे जाके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे क्लास 11th में। तीसरा है स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट ए रियल नंबर। सो रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर चला है तो क्या होता है, इमेजिनरी होता है, तो इमेजिनरी होता है, रियल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, चौथा है रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर रियल इफ एंड ओनली इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, रियल तभी होगा जब d का वैल्यू 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के, तभी हम लोगों को रियल रूट्स मिलेगा, अदरवाइज रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है बच्चों, नाउ अब जो भी हम लोग पढ़े उसको समझने के लिए बच्चों क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ दिया है, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, हम लोग को कमेंट करना है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो देखो हम लोग को बस इतना ही करना है, यहाँ पे डी निकाल लेना है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसको हम लोग, देखो कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट ए इज इक्वल टू कितना बच्चों यहाँ पे 25, बी इज इक्वल टू -10 एंड सी इज इक्वल टू 1 मिलेगा हम लोगों को। अब बी के जगह बी का वैल्यू पुट करो, -10 है, सो -10 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए कितना है 25 और सी है 1, सो हम लोग को मिलेगा 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सो डी का वैल्यू हम लोग को कितना मिला, 0 मिला है यहाँ पे। सो इफ डी इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हम लोग से इतना ही पूछा कि बिना सॉल्व किए कमेंट करो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो हम डी निकाल लिए, डी हम लोग को 0 मिल गया, तो हम लोग को पता चल गया कि रूट्स क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा, राइट। अब इसका पार्ट 2 देखो यहाँ पे, अगेन ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट a is equal to 2, b is equal to 8 and c is equal to 9। ठीक है, d कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करो इसमें, हम लोग को मिलेगा 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9, मतलब 64 माइनस कितना यहाँ पे होगा 18 और 4 गुना करेंगे 4 उसमें तो 72 मिलेगा हम लोग को, मतलब -8 मिला। सो हियर d इज लेस देन 0, तो रूट क्या होगा बच्चों, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, क्या मिला हम लोग को, डी का वैल्यू निगेटिव मिला, तो अगर डी का वैल्यू निगेटिव होगा तो क्या होगा, रूट्स हम लोग का इमेजिनरी होगा। ठीक है, ये था पार्ट 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। और ये है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट्स क्या है बच्चों, इक्वल है, और हम लोग को क्या करना है, पी का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। सो ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू p माइनस 3 एंड सी इज इक्वल टू p। ठीक है, तो ए बी और सी का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब निकालना है हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट डी, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा p माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू पी। ठीक है, देखो a कितना है 1 के बराबर और c कितना है p के बराबर, तो 4 इंटू 1 इंटू पी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो पहले, देखो यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 माइनस 4p, तो यहाँ से हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9। अब कंडीशन क्या है बच्चों, देखो यहाँ बोल रहे इक्वल रूट्स है, सो फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन होता है d इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाता है, देयरफॉर p स्क्वायर माइनस 10p
प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इतना मिला हम लोगों को, ठीक है। एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इन पी, इसको सॉल्व करो मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो देखो यहाँ पे होगा पी स्क्वायर माइनस 9p माइनस 1p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से p कॉमन लो तो हो जाएगा p इंटू पी माइनस 9, फिर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो p माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो p माइनस 1 इंटू पी माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और p माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से p का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 1 और यहाँ से p का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 9। सो दो वैल्यू हम लोग को p का मिला, 1 और 9। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। सो इक्वेशन हम लोग को दिया है ये वाला और बोल रहा है इसका इक्वल रूट्स है और हम लोग को क्या करना है, m का वैल्यू बताना है। सो अगेन बच्चों इसको कंपेयर करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। सो ऑन कंपेयरिंग विथ standard quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to m minus 2, b is equal to minus 5 plus m and c is equal to 16। तो a, b और c का वैल्यू लिख लिए हम लोग यहाँ। अब हम लोग को चाहिए d मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यूज को पुट करो इसमें, देखो b के जगह आएगा माइनस 5 प्लस m इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब m माइनस 2 और c कितना है 16। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो हम लोग को मिलेगा यहाँ 5 प्लस m का स्क्वायर, माइनस हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ऊपर में, फिर माइनस 64 m माइनस 2 इतना हो गया। और यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 10 m प्लस m स्क्वायर माइनस 64m प्लस 128 कितना है बच्चों, इसको ठीक से लिख लो। देखो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 54m प्लस 153, 128 और 25 कितना होता है 153। तो d हम लोगों को कितना मिला, m स्क्वायर माइनस 54m प्लस 153। अब देखो इक्वल रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो फॉर इक्वल रूट्स d क्या होता है, 0 के बराबर होता है, राइट। तो हम लोग को मिलेगा m स्क्वायर माइनस 54m प्लस 153 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। m हम लोग को मिल जाएगा। सो देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है 153 एंड कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर कितना है 1 है। सो दो फैक्टर हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 51 और 3, राइट बच्चों, 51 और 3। सो m स्क्वायर माइनस 51m माइनस 3m प्लस 153 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से m कॉमन ले लो। सो m माइनस 51 यहाँ होगा, फिर यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो m माइनस 51 इज इक्वल टू 0। सो हम लोग को मिलेगा m माइनस 3 इंटू m माइनस 51 इज इक्वल टू 0। सो m माइनस 3 और m माइनस 51 का प्रोडक्ट 0 मिला, इसका मतलब m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 51 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का वैल्यू हम लोग को 3 मिलेगा और यहाँ से m का वैल्यू मिलेगा 51। सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। सो बच्चों डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स के बारे में बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे d क्या होगा 0 से बड़ा होगा, राइट। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ और ए बी सी लिख लेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0 विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, we get a is equal to 3, b is equal to minus 6 and c is equal to k। ठीक है, अब निकालना है हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट। सो d इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac
b हम लोग को दिया है -6, तो यहाँ हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इज 3 और c कितना है, k है। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 36 माइनस 12k। ठीक है, नाउ कंडीशन देखो, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स d क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। दिस इम्प्लाइज 36 माइनस 12k इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम लोग को मिलेगा 36 इज ग्रेटर देन 12k, सो 36 अपॉन 12 इज ग्रेटर देन k, सो k इज लेस देन 3। एंड बच्चों k क्या होगा, 3 से छोटा होगा। यही हम लोग का आंसर है। तो दिस इज बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। मुझे आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें बोल रहा है गिवन दैट 2 is a root of this equation 3x square minus p into x plus 1 is equal to 0, and that the equation px square minus qx plus 9 is equal to 0 has equal roots। तो हम लोग को p और q का वैल्यू बताना है। सो यहाँ दिया है हम लोगों को given 2 is a root of equation 3x square minus p into x plus 1 is equal to 0। सो देखो बच्चों, 2 इसका रूट है, मतलब 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 बच्चों x का जगह सब्स्टिट्यूट करके इसमें हम लोग p का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 क्या है, 2 इसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा ही करेगा इसको। सो देयरफॉर अभी काम करो, इस इक्वेशन में x का जगह 2 सब्स्टिट्यूट करो, तो हम लोग को मिलेगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p, x का जगह 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 3p इज इक्वल टू 0। सो हम लोग को मिलेगा 3p इज इक्वल टू 12, मतलब p इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो बच्चों p हम लोग को मिल गया, यहाँ से 4 आया। ठीक है, नाउ अब इस इक्वेशन को देखो बच्चों, नाउ अब यहाँ पे दिया है गिवन px स्क्वायर माइनस qx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, सो अगर इसका इक्वल रूट्स है तो बच्चों d कितना होगा, इसका 0 के बराबर होगा, राइट। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले p का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस qx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में। सो ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हम लोग को a मिलेगा 4, b मिलेगा -q और c मिलेगा 9 के बराबर। सो इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा -q का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 9। ठीक है, इतना हम लोग को मिला डिस्क्रिमिनेंट, मतलब q स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 144। अब फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन इज d इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। सो q स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। सो q स्क्वायर इज इक्वल टू 144। सो यहाँ से q हम लोग को मिल जाएगा प्लस माइनस 12। ठीक है बच्चों, देयरफॉर p कितना है, 4 है, q कितना है बच्चों, q है हम लोगों का 12 और -12। सो दिस इज द फाइनल आंसर। यही हम लोग का फाइनल आंसर है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो बच्चों ये था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में सब कुछ। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे 5 क्वेश्चन भी किए इस पे। तो उम्मीद है आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो ऐसा है तो लाइक एंड शेयर कर देना, और कोई भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट जरूर करना। सो बच्चों नेक्स्ट सेशन में इस पे हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय टेक केयर।